हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जर्नी को आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग दुख की बात कर रहे थे, सुख की बात कर रहे थे, तो हम बात करने वाले हैं सुख रहने का रास्ता क्या है। अभी तक के जो है जो दिमाग है पूरी तरीके से बहरा गया होगा आपका कि सर आप कह रहे हो दुख ये नहीं है, पैसा गाड़ी बंगला दुख ये नहीं है, और फिर आप कह रहे हो कि चलो ठीक है दुख है, तो दुख की जो खोज है, मतलब दुख को भुला के अगर हम लोग सुख की खोज करें तो वो भी गलत है। दुख को मिटाने की कोशिश करें वो भी गलत है। वो पता चलेगा यहाँ पे इस वीडियो में कि दुख को नहीं हमको मिटाना है, और दुख को मिटाएंगे तो फिर दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा। हो रहे हो कंफ्यूज। देखो लाइफ के कुछ ऐसे टॉपिक है ना जिनको डिटेल में समझना होता है, डीप में जाके। ऐसे ऊपरी लेयर जो है ना, एक लेयर पे बात करने पे वो चीजें जो है ना बहुत आसान लगती है, लेकिन जैसे 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 डीप में जाते हैं ना तभी चीजें समझ में आती है। और वो बोलते हैं ना जड़ पे काम करना होता है। जब तक कि हम लोग जड़ पे काम नहीं करेंगे लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम बनी रहेगी। लाइफ में जो दुख है वो इसी तरह बना रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप कह सकते हो, आप बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके माइंड में, सर आप ये भी नहीं बोल रहे हो, ये भी नहीं बोल रहे हो, ये भी नहीं बोल रहे हो, क्या करें। किया ना आपने अभी तक के लाइफ में बहुत दौड़ भाग की, सुख के पीछे भाग गए, दुख के पीछे भाग गए, दुख को मिटाने की भी कोशिश की, मिटाए। क्या सुख मिला? और मिला तो कितनी देर के लिए मिला। जो सुख मिला उसे आनंद कहते हैं, प्लेजर कहते हैं, मजा कहते हैं। आता है चले जाता है। सुख जब मिलता है तो पूरी जिंदगी जो है आनंदमय हो जाती है, पूरी जिंदगी मजे रहते हैं। ये उसी को हम लोग सुख कहते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग एक स्टोरी के साथ। स्टोरी क्या है कि एक दिव्य पुरुष है। ठीक है, चलो पेन का कलर मैं थोड़ा चेंज करता हूं, इसको कर लेते हैं हम लोग व्हाइट। तो एक दिव्य पुरुष है। अब ये जो दिव्य पुरुष है एक गांव में है। अब जो गांव में बहुत सारे लोग थे तो हर किसी के घर गए। क्यों गए? तो हर किसी के घर में गए। और आपने देखा होगा ना गांव में झोपड़े होते हैं, बिल्डिंगें नहीं होती है। तो हर किसी के जो है ये घर पे गए। और घर पे जाने के बाद घर कैसा होता है इनका, कवेली वाला। तो कवेली वाले घर पे गए और बड़ी मेहनत से जो है ना घर के ऊपर कुछ तो ढूंढ रहे थे। हर किसी के घर पे गए, कुछ ना कुछ ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। सुबह से शाम हो गई, रात होने को आई और ये ढूंढते ही रहे। इनको मिला नहीं है। घबराया बाबा जो दिव्य पुरुष है वो ढूंढते रहे, बड़े घबरा रहे कि अरे यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। गांव वाले देखते रहे। गांव वाले ने आखिर पूछा, अरे अब आप बताइए तो आप ढूंढ क्या रहे हो ऐसा, और सुबह से लेके हम तक ढूंढ ही रहे हो, इतनी मेहनत से ढूंढ रहे हो, बताओ हम भी मदद कर देते हैं। तो उन्होंने बोला चलो 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 मदद करो। क्या घूम गया? तो उन्होंने बोला कि मेरी सोने की चिड़िया थी। क्या थी? सोने की चिड़िया थी, वो गुम हो गई है। अब गांव वाले फिर बवाल हो गया। ठीक है, गांव वाले जो है बड़े लोभी थे। उन्हें जो है सोने की चिड़िया दिखने लगी, पैसा दिखने लगा, अमीरी दिखने लगी कि अगर ये मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात, सोन हो गया ये, सोने की चिड़िया मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात, पैसा ही पैसा, लाइफ सेट है। तो गांव वाले भी जो है मिलके सोने की चिड़िया को ढूंढने लगे। सबको बोला कि ठीक है हम मिल बांट के खा लेंगे, मिल बांट के रख लेंगे, बाबा को बताएंगे नहीं मिलेंगी तो कुछ लोग इस घर में, कुछ लोग उस घर में, अलग अलग घरों में जो है अलग अलग जगह पे ढूंढने लगे। ढूंढते रहे मिली नहीं। सबने, गांव वाले ने सोचा कि इतने सारे लोग मिलके जो है ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सब एक जगह पे आ गए बाबा के पास और बाबा से कहने लगे कि बाबा ये जो सोने की चिड़िया आप कह रहे हो ये मतलब कैसे गुम हो गई थी? तो बाबा ने कहा गुम हो गई थी? कैसी बात कर रहे हो? ये जो है उड़ते उड़ते आई। ये जो है मेरी सोने की चिड़िया उड़ते उड़ते आई और पता नहीं किसी के घर पे जाके बैठ गई। अब जो गांव वाले थे वो बाबा को पागल कहने लगे कि आप जो है पागल हो, सोने की चिड़िया कभी उड़ती है क्या? बाबा से कहने लगे अरे बाबा आप तो पागल हो, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप, सोने की चिड़िया कभी उड़ती भी है, आपने देखी है कभी? तो बाबा ने कहा कह तो सही रहे हो आप कि जो सोने की चिड़िया है वो उड़ती नहीं है, यही तो मैं भी आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो गांव वाले समझे नहीं।
बाबा क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? तो बाबा ने कहा कि आप जो है सुख की तलाश कर रहे हो, दुखी हो और किसकी तलाश कर रहे हो? सुख की। और ये सुख को कहां देख रहे हो आप? पैसों के रूप में देख रहे हो। आपको लगता है कि आपके पास में पैसे नहीं है इसलिए आप सुखी नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में जो परिस्थिति है ये विपरीत है इसलिए हमारी लाइफ में जो है दुख बना हुआ है, सुख नहीं है। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, आपसे दूर चले गया है इसलिए आपके जीवन में सुख नहीं है। आपको लगता है कि मेरी लाइफ में जो है बहुत अच्छी अच्छी वस्तु नहीं है, बड़ा बंगला नहीं है, कार नहीं है, और भी जो ऐसो आराम वाली जो चीजें होती है वो नहीं है, इसकी वजह से हमारे पास में सुख नहीं है। तो इन गलत फहमी 1 मिनट फिर फंबल हो गया। अब बाबा कह रहे हैं कि ये जो गलत फहमी है आपको कि ये चीजें नहीं है इसलिए आपको दुख है, अगर ये चीजें होती तो शायद आपके पास में सुख होता। तो यही मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस तरह सोने की चिड़िया नहीं उड़ती है उसी तरह इन चीजों को पाने से भी जीवन में सुख नहीं मिलेगा। तो बाबा ने ये चीजें समझाई, गांव वाले समझे और उन्हें समझ में आ गया कि अगर जीवन में सुखी होना है, सुख को पाना है, तो इन चीजों को पाकर हम लोग सुखी नहीं हो सकते। चलिए, तो बाबा ने तो समझा दिया, आप भी समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग यहां पे बात करते हैं, कुछ चीजें दिख रही है आपको, लाइट और नल, ठीक है। अब बाबा ने समझाया कि पैसों के पीछे नहीं भागना है, गाड़ियों के पीछे नहीं भागना है, लेकिन सुख तो चाहिए ना। तो फिर क्या करेंगे? सुख को पाने के लिए क्या करेंगे? सर आप तो कह रहे हो कि दुख के पीछे मत भागो, सुख के पीछे मत भागो, इसको नष्ट मत करो, उसको नष्ट मत करो, ये नहीं वो नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर दिमाग फट रहा है। इसीलिए हम लोग लाइट ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग में आए हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम लोग समझेंगे। अगर आपके घर में लाइट चली जाए क्या करोगे? जैसा बाबा कर रहे थे, लाइट चली जाए तो क्या करोगे? पड़ोसी के घर पे बोलो, अरे लाइट है क्या, लाइट है क्या, मेरे घर से अभी कहीं चली गई, अरे तेरे घर में है, अरे मैं छत पे ढूंढ लेता हूं, अरे हटो 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 हटो, ये कोने में देखने दो मेरे को, लाइट है क्या यहाँ पे, अरे आपके घर मेरी लाइट उड़ के आई क्या? ढूंढते रहोगे पूरे गांव में, लाइट मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर आपके घर में नल ना है तो क्या करोगे? ढूंढोगे लोगों क्या? अरे मेरे घर का नल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहीं गुम हो गया है नल, पता नहीं कहां, देखना देखना तुम्हारी जेब में तो नहीं है नल, अरे देखो कहीं बैग में तो नहीं है नल। क्या करोगे? ये करोगे? नहीं करोगे। तो घर में लाइट जाएगी और नल नहीं आएगा, क्या करोगे? आप ही बताओ मुझे। आप जो प्रॉब्लम है उसे ढूंढने की कोशिश करो कि भाई लाइट क्यों नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है। आप फोन करोगे बिजली विभाग, पता करोगे कि प्रॉब्लम क्या है, आखिर लाइट क्यों नहीं है। नल नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम का पता लगाओगे कि प्रॉब्लम क्या है, नल क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है कहीं से वॉल बंद हो, कहीं से जो नली है वो फट गई हो, पता लगाओगे ना। तो अगर आपने पता लगा लिया, चलो पेन चेंज करते हैं, अगर आपने जो है पता लगा लिया, किस चीज का पता लगा लिया कि ये जो लाइट है ये क्यों नहीं आ रही, इसका कारण क्या है। अगर इस कारण का पता लगा लिया, मान लो कि कहीं से जो वायर है, ठीक है, जो वायर है वो कट गया था, क्या करोगे? इस कटे हुए वायर को जोड़ दोगे। अगर इस कटे हुए वायर को जोड़ दोगे तो क्या घर में लाइट आ जाएंगी? जी बिल्कुल आ जाएंगी। नल नहीं आ रहा था, कारण का पता लगाओगे, उसको सॉल्व कर दोगे, नल आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। चलो अब चीजें बहुत अच्छे से सॉल्व हो गई। अब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि अगर आपके जीवन में दुख है और अगर आप खोज कर रहे हो किसकी? सुख की, तो दुख नहीं मिटेगा। लाइट गई थी, लाइट की खोज करोगे? ढूंढोगे लाइट को? नहीं ढूंढोगे, कारण का पता लगाओगे। तो उसी प्रकार दुख है, और अगर आप सुख की खोज करोगे तो ये दुख नहीं मिटेगा, बल्कि ये दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में, इसलिए हम मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हर एक उपाय कर लेते हैं, लेकिन ये दुख जो है खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। फिर वो मीम देखे होंगे ना आपने, तो दुख का ही खत्म नहीं होता बे। ऐसा आप अपने दोस्तों से कहते हो, लेकिन ये दुख खत्म नहीं होता है, क्योंकि हम कहां भाग रहे हैं, किसकी खोज कर रहे हैं?
सुख की खोज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो भाई रास्ता क्या है? सुख को तो पाना है ना, हमेशा दुखी तो नहीं रह सकते, सुख को पाना है, तो रास्ता क्या है, क्या किया जा सकता है? हालांकि अब मुझे बताने की जरूरत है नहीं, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं। ठीक है, रास्ता क्या है? जो दुख है उसका कारण क्या है, उसका पता लगाओ और उसको नष्ट करो। याद रखो, दुख को नष्ट करने से दुख और बढ़ेगा, लेकिन दुख का कारण पता करो। जैसे लाइट गई थी, कारण का पता किया, लाइट आ जाएगी। दुख क्यों है लाइफ में, कारण क्या है, पता लगाओगे, कारण को खत्म कर दोगे, नष्ट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो दुख है ये अपने आप नष्ट हो जाएगा। और जब दुख अपने आप नष्ट आ जाएगा, उस मतलब दुख अपने आप नष्ट हो जाएगा, तो जो जीवन में जो सुख है, जीवन का जो सुकून है, वो अपने आप बाहर आ जाएगा, वो अपने आप आपको दिखने लगेगा, आपके रिश्तेदारों को दिखने लगेगा, सभी को दिखने लगेगा, और जीवन एकदम आनंदमय हो जाएगा। तो याद रखो, करना क्या है, दुख को नहीं मिटाना है, दुख की खोज नहीं करनी है, क्या करना है, दुख का जो कारण है उसका पता लगाना है और उसको नष्ट करना है। उसको नष्ट करोगे, दुख अपने आप नष्ट हो जाएगा, दुख अपने आप नष्ट होगा तो सुख अपने आप दिखने लगेगा। बड़ा सिंपल है, चीजों को जब बड़ा सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो चीजें आसान हो जाती है, लेकिन उलझा देते हैं ना, तो लाइफ में फिर ये दुखों का जंजाल खड़ा हो जाता है और लाइफ में हमेशा दुख रहता है। चलिए इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, पेड़ है। अब मुझे बताओ कि मुझे इस पेड़ को जो है खत्म करना है, मुझे जो है इस पेड़ को खत्म करना है, क्या करूंगा मैं? अधिकतर लोग क्या करेंगे, इस पेड़ को खत्म करना है तो इसकी जो पत्तियां है, पत्तियों को जो है काटने लगेंगे। तो याद रखना, जैसे ही आप पत्तियों को काटोगे, जितनी ज्यादा पत्तियों को काटोगे, ये उतनी ही ज्यादा जो है बढ़ती चली जाएगी। जितनी ज्यादा पत्ती काटते रहोगे, उतनी ज्यादा ये बढ़ते रहेंगी। लेकिन अब मेरे को समझना है कि पेड़ को नष्ट कैसे कर सकता हूं मैं। तो मुझे समझ में आ गया कि इस पेड़ को नष्ट करना है तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसका क्या उपाय हो सकता है। तो मैं इसकी जो जड़ है उसको जो है खत्म कर दूंगा। अगर मैंने जड़ को खत्म कर दिया तो ये पेड़ जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार अगर जीवन में दुख है, सुन मिनट, जीवन में दुख है, ठीक, और यहां मैं बात करूं सुख। चलो ऐसे लिखते, जीवन में सुख है, अगर दुख को नष्ट करते रहोगे, पत्तियां और बढ़ते रहेंगी, दुख और बढ़ते रहेगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ये जो दुख है इसका कारण क्या है। अगर उसको नष्ट कर दिया, यानी जड़ को खत्म कर दिया, तो सुख अपने आप बाहर आ जाएंगे। सुख खत्म नहीं होगा। इस एग्जांपल से ये कोरिलेट मत करना, ठीक है, मतलब इसको मिटाई देता हूं मैं। क्या आपको क्या करना है, पेड़ को खत्म करना है तो आपको जड़ को खत्म करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर जीवन में दुख को जो है खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, दुख का जो कारण है उसको नष्ट कर दोगे तो सुख अपने आप जीवन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, लंबा वीडियो हो गया, फटाफट देखते हैं, ठीक है। लेकिन लंबा वीडियो होगा ही होगा, ठीक है ना। मैंने बताया ना, डिटेल में समझना है। अगर ये YouTube का शॉर्ट नहीं है कि 1 मिनट में हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। चलिए, जब मैं दे दूं आपको, तो कंक्लूजन क्या है, उपाय क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये आप हो बड़े सुंदर से, चलो मैं इसको और अच्छे से बनाता हूं। ये आप हो, ठीक है। सो 1 मिनट, पेन हम लोग करेंगे चेंज। तो ये आप हो, अरे पेन तो चेंज ही नहीं हुआ, इसको भी कई बार पोलियो हो जाता है। चलिए, तो ये आप हो बड़े सुंदर से, ये आपकी हेयर स्टाइल, चल ये हेयर स्टाइल, ये तुम, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, जीवन में 2 ही चीजें, दुख और सुख। अब हम लोग बात करते हैं, याद रखना, अगर आप दुख को मिटाने की कोशिश करोगे तो ये जो सुख है ना, ये नहीं मिटेगा, मतलब जीवन में सुख नहीं मिलेगा। लेकिन
आपने जो दुख है इसके कारण को देखा, पता किया और इसके कारण को नष्ट कर दिया ना, तो जीवन में सुख जो है अपने आप मिल जाएगा, अपने आप ये जो है दिखने लगेगा। और एक चीज याद रखो, जो दुख है इसके कारण को आपने नष्ट कर दिया तो जीवन में अपने आप जो है सुख आ जाएगा। लेकिन आप ये जो सुख है इसकी खोज करते रहेंगे, जीवन में दुख बढ़ते रहेगा और जीवन में हमेशा दुख बना रहेगा। क्लियर है? तो क्या करना है, समझ में आ गया होगा आपको। नल वाले एग्जांपल से, लाइट वाले एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये चले जाए तो उसको ढूंढना नहीं है, आपको जो है कारण पता करना है। और अगर कारण को का पता लगा कि आपने इसको नष्ट कर दिया ना, तो घर में लाइट अपने आप आ जाएगी, नल अपने आप आ जाएगा। उसी प्रकार दुख को नष्ट नहीं करना है, दुख का कारण को पता करना है और कारण का पता लगा के उसको नष्ट कर दिया तो दुख चले जाएगा और जीवन में सुकून आ जाएगा, यानी कि सुख आ जाएगा। तो देखो, सुख वाले टॉपिक पे तो पहुंच गए हम लोग। जीवन में सुख अभी तक क्या आ गया होगा बहुत सारे लोगों के, और बहुत सारे लोगों को कारण पता चल गया होगा कि वो दुखी क्यों रहते हैं। तो अब सुख वाले पल आने वाले हैं या आ गए होंगे। तो स्माइल करिए, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताओ कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कितने लोगों की लाइफ में सुकून आ गया है और पैसा, गाड़ी, बंगले से थोड़े से आप ऊपर उठ चुके हो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तो इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और कुछ नया नया सीखते रहिए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।